गेंक्यू झील किनारे लगाए गए वो पत्थरों के ढेर, वो क्या है? उन्हें मणि ढेर कहते हैं। अगर मन में कोई चिंता हो, कोई इच्छा वगैरह हो, तो इन जगहों पर पत्थरों का ढेर लगाया जाता है। क्या हम भी ढेर लगा सकते हैं? बिल्कुल। पहले कुछ पत्थर चुनते हैं। अपने मन में कोई इच्छा हो तो पत्थर चुनते समय मत बोलना, फिर खुद ही पत्थर चुन लेना। गेंगाक्यू, ये पत्थर पानी के पास क्यों लाया जाता है? हम तिब्बती जल को मानते हैं, संसार की सभी चीजों का पालन पोषण करने वाला और आध्यात्मिक सार वाला। इच्छा करने के बाद वह पूरी होने में आसानी होती है। अच्छा, अकेले वाले आमतौर पर अकेले आए व्यक्ति द्वारा लगाए जाते हैं। आज हम लोग ज्यादा हैं, इसलिए हम साथ मिलकर ढेर लगा सकते हैं। सभी इच्छाओं को एक साथ जोड़ सकते हैं। हमने इतना बड़ा ढेर लगाया है, क्या एक साथ कई इच्छाएं मांग सकते हैं? ये तो थोड़ा लालचीपन है। ये ऐसा ही है जैसे हम इंसान छोटी सी इच्छा करें अपनी क्षमता के भीतर। देखो, ठीक ऐसे ही ऊपर रखे पत्थर काफी मजबूत होते हैं अगर तुम्हारा आकार छोटा है पर इच्छाएं बड़ी हैं, और जब पत्थर रखोगे देखो ऐसे गिर जाता है। समझ गया। इसलिए अपनी इच्छाओं के बारे में ईमानदारी ही काफी है। अगर मैं आधार बड़ा बनाऊं तो ज्यादा पत्थर संभाल सकता है। पर ये तभी संभव है जब तुम में क्षमता हो। अगर किसी में क्षमता न हो, ठीक ऐसे ही अगर तुम्हारे पास पर्याप्त ताकत नहीं है तो इसे यहाँ नहीं ला पाओगे। जितनी बड़ी शक्ति इतनी बड़ी जिम्मेदारी। इसीलिए हमारी इच्छाएं वास्तविकता पर आधारित होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। इसे सबसे ऊपर इस तरह रखो। ठीक है, मेरे साथ करो। प्रार्थना मुद्रा में हाथ जोड़ो, बीच में थोड़ी जगह छोड़ो, माथे के स्तर पर रखो, आंखें बंद करो, मन ही मन अपनी इच्छा दोहराओ, फिर 6 अक्षर मंत्र बोलो, मणिपद में हो। ठीक है दोस्तों, जल्दी करो, साथ रहो। पहाड़ की तलहटी का नजारा भी इतना सुंदर है, मैं सोच भी नहीं सकता। शिखर पर पहुंचने के बाद ऊपर से देखने पर नजारा कितना शानदार होगा। ऊपर का नजारा और भी खूबसूरत है। इस धूप को देखो। इस हिम पर्वत को देखो। लिन जाओ, जब हम बर्फीले पहाड़ पर पहुंचेंगे मेरी कुछ अच्छी तस्वीरें खींचना। तुम तो बस मेरे कैमरे के पीछे पड़े हो। सीधे देखो उस पहाड़ी पर, जमीन पर देखो। क्या ये रात के आकाश के तारों जैसा नहीं लगता? वाह, कितना रोमांटिक है। चलो दोस्त, धीरे चलो जया, चलो। धीरे धीरे ऊपर चढ़ो, डरो मत। हाँ दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं। हमारे लियनबाओ येज़े के पांथालीस 520 दर्शनीय। यहाँ पढ़ने आने के बाद मैंने महसूस किया चीनी लोगों की असीम मेहमान नवाजी। कह सकते हैं ये भाग्य है कि मुझे चीनी प्रेमिका मिली। मैं भी चाहता हूँ चीन का दामाद बनूं। अरे हाँ, बिल्कुल। लियानबाओ येज़े, इसका अर्थ है गरिमा का पवित्र पर्वत। किंवदंती है कि यह वो स्थान है जहाँ राजा केसर ने, और झील उसे झागारपो कहते हैं। झागारपो, इसका मतलब है पत्थर के डिब्बे के अंदर की झील। ये जादुई दुनिया का प्रवेश द्वार है। ये भी ऐसा ही है, जादुई दुनिया का प्रवेश द्वार। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स कहता है, हालांकि हम अपनी नियति स्वयं नहीं चुन सकते, लेकिन हम दुखों के बीच चुनाव कर सकते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम लोग मेरा साथ दे रहे हो। 4520 दर्शनीय स्थल की मेरी 9वीं यात्रा में प्रेम या जीवन का अर्थ आज मुझे पता चल गया है। धन्यवाद। इन काम के सालों में लोग आते जाते रहे, लेकिन कोई भी नहीं था जो वाकई मुझे दृढ़ता से चुनता। यह बोलने वाले की नियति है हमेशा गलत समझे जाना। मेरे लिए खुशी बर्फीले पहाड़ों की इस धूप जैसी है। जब बहुत ठंड होती है, जब मैं वापस जाता हूँ, मेरी पत्नी मेरे लिए याक का मांस गर्म कर देती है। जब मैं खाता हूँ मेरा दिल गर्म हो जाता है, मुझे खुशी महसूस होती है। बस यही। मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहूंगा, चाहे वह साधारण और छोटा ही क्यों ना हो। ना अकेले रहना चाहता हूँ, दुनिया के परिवर्तन अकेले देखने। मैं आमतौर पर सुबह 9 से शाम 5 तक काम करती हूँ। खाली समय में सर्टिफिकेट पाने की कोशिश करती हूँ। पैसे कमाने की जी, दुनिया घूमने की इच्छा के अलावा वास्तव में मुझे नहीं पता मेरी यात्रा का उद्देश्य क्या है। जब तुम अपने डर पर विजय पाते हो, इसका मतलब है तुम मृत्यु को हरा सकते हो। इस जगह का हर इंच, मेरी हर सांस मुझे ऊर्जा दे सकती है। ये बर्फीला लियानबाओ येज़े, ये और भी ज्यादा जादुई दुनिया के प्रवेश द्वार जैसा लगता है। मानो मैं धुंध के परतों के पार देख सकती हूँ, अंधेरे को पार कर अपनी खुद की रोशनी ढूंढ सकती हूँ।